आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस मकसद के लिए हमारा घटना वो है कि ये 15 अगस्त होता क्या है, 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, 15 अगस्त के अंदर क्यों खुशी मनाई जाती है, ये जश्न किस मकसद के लिए होता है। आइए छोटे मुकाबले के बारे में सुनते हैं और आपको ये चाहते हैं हज़रत अब्दुल रहीम सल्लल्लाहु के पास उनसे गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ लाएं और अपने अछूते और अनोखे अंदाज में हम सामने और बच्चों को बतलाएं कि प्रोग्राम क्यों और किस लिए मनाया जाता है। अम्मा बाद जनाब सदर जलसा और हाज़रीन किराम, आज हम लोग हमारी मिल्लत अपने मदरसे में हिंदुस्तान की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं। हमको ये आज़ादी कैसे हासिल हुई इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हमने आज़ादी से पहले का ज़माना नहीं देखा, मगर आज़ादी की तारीख अपने बुजुर्गों और असातिज़ा से सुनते आ रहे हैं। एक तरफ स्कूल और कॉलेजों में हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख पढ़ाई जाती है और उनको बताया जाता है कि 1947 से पहले हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे लीडरों ने आज़ादी की तारीख चलाई और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने आज़ादी में हिस्सा लिया, तब जाकर हमारा भारत आजाद हुआ। मेरे दोस्तों, इस तारीख में कई मुसलमान लीडरों और बुजुर्गों का नाम नहीं लिया जाता, बहुत होता है तो मौलाना मुकर्रम आजाद का नाम आ जाता है, जबकि हकीकत यह है कि हिंदुस्तान को जालिम अंग्रेजों से आजाद कराने में जिस कौम ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है वो मुसलमान कौम है। मैं आपको बता दूं कि आजादी के अंग्रेजों के खिलाफ जिस सपूत ने सबसे पहले तलवार उठाई और सूबे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। उन्होंने 1757 में पलासी के मैदान में अंग्रेज फौजों से जबरदस्त मुकाबला किया, लेकिन उनके वजीर आज़म मीर जाफर ने उनसे गद्दारी की और नवाब सिराजुद्दौला शहीद हो गए, उनकी फौज हार गई। फिर मैसूर के सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह ने हर जगह अंग्रेजों से जमकर मुकाबला किया और हर जंग में अंग्रेजों को हराया, लेकिन आखिरी जंग में उनके वजीर आज़म मीर सादिक ने उनसे गद्दारी की, जिसके नतीजे में सुल्तान टीपू रहमतुल्लाह अलैह 1799 में शहीद हुए। फिर उसके बाद हज़रत मौलाना शाह मिर्ज़ा मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने जमात अहमदियत का बिगुल बजाया। फिर उनके साहबजादे हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने जिहाद का फतवा दिया, तो सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी और मुसलमानों का साथ दिया। लेकिन 1831 में मौजूदा पाकिस्तान के शहर बालाकोट में शहीद हो गए। फिर हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाली मुफ्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गों की क़यादत में 1857 का इंक़िलाब हुआ। लेकिन अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान की किस्मत में अभी भी गुलामी लिखी थी, इसलिए इंक़िलाब नाकाम हो गया और अंग्रेज जालिमों ने मुसलमान उलमाए किराम को हर जगह से पकड़ कर फांसी देनी शुरू कर दी। 14,000 उलमा को कत्ल की, 14,000 उलमा को फांसी दे दी है और 50,000 मुसलमानों को कत्ल किया गया और लाखों को बेघर किया गया। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने मुस्लिम तारीख के औलाद से ली गई सच्ची कहानियां सुना रहा हूँ। एक लंबी तारीख को मुख्तसर तौर पर बयान कर रहा हूँ ताकि हम अपने असलाफ के कारनामों को जानकर फख्र से कहें कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारा पूरा हक है और हमारे बुजुर्गों की अमानत है। इसी शायर ने कहा है कि अब इससे और होंगे जिनको सुनकर नींद आती है, अब इससे और होंगे जिनको सुनकर नींद आती है, मगर सच्ची कहानी से अमन बेदार होता है। मेरे दोस्तों, इंक़िलाब 1857 के बाद 1866 में हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके अहबाब ने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी, जिसका मकसद दारुल उलूम देवबंद से इस्लाम के दाई और आज़ादी के सिपाही पैदा हो, जिसका मकसद दारुल उलूम देवबंद से इस्लाम के दाई और आज़ादी के सिपाही पैदा हो। लिहाजा दारुल उलूम देवबंद तहरीक आज़ादी का सबसे पहला और बड़ा मरकज़ बन गया। शेख हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन
مفتی رحمۃ اللہ علیہ اس کے علماء تھے جنہوں نے تحریک کی بیس میں ایمان کی بنیاد ڈالی، جس کا بنیادی مقصد ایک متعینہ تاریخ میں اندرون سے بغاوت اور بیرون سے حملہ کرنا تھا، تاکہ انگریز مقابلہ کی طاقت نہ لا کر میدان چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبید اللہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک کے قائم ادا کر رہے تھے۔ میرے دوستوں، دارالعلوم کے سپورٹوں نے وطن سے سچی محبت کا ثبوت دیا، دارالعلوم کے سپورٹوں نے وطن سے سچی محبت کا ثبوت دیا اور جمیع علماء ہند کے قائد کے تحریک آزادی میں زبردست حصہ لیا، جیل گئے، جلا وطن ہوئے، شہید ہوئے، لیکن اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ میرے دوستوں، آج ہم لوگ کانگریس کا نام سن لیتے ہیں اور جمیع علماء ہند کو بھول جاتے ہیں، مہاتما گاندھی کا نام سب جانتے ہیں لیکن شیخ ہند کو یاد نہیں کیا جاتا، پنڈت جواہر لال نہرو کا نام ہر جگہ آتا ہے مگر شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں، ہم کو اپنی آزادی کی تاریخ سے ہر حال میں واقف ہونا ضروری ہے تاکہ ہم 15 اگست کا جشن اپنے اسلاف کے تذکرہ کے ساتھ منائیں اور فخر سے اپنی ہندوستانی مسلمان بنیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال گزارا جانے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال گزارا جانے، جانے جانے دل نہ جانے حال گزارا جانے۔ واحد دعوانا